Assalamualaikum grade 6 कैसे हैं आप सब। My name is Rida Khalid and I welcome you back to my English lessons. Students, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं क्रिएटिव राइटिंग में स्टोरी राइटिंग। हम देखेंगे कि एक स्टोरी को लिखने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, स्टोरी के कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट को किस तरह से हमने लिखना है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं स्टोरी राइटिंग। एक स्टोरी को लिखने से पहले किन बातों का हमें पता होना जरूरी है और किन चीजों को हमें अपने जहन में रखना है जब हम स्टोरी राइटिंग की बात करें। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हम जब शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं या जिनको हम मॉरल स्टोरीज कहते हैं, उन स्टोरीज के अंदर जो टॉपिक या टाइटल होता है वो उसी मॉरल को लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर हमने ग्रीड इज कर्स की बात करनी है तो ग्रीड इज कर्स जो है ये मॉरल है और यही हमारा टाइटल भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ स्टोरी के टाइटल यानी टॉपिक में लिखा है। आप इसको दोनों तरफ से जान सकते हैं, टॉपिक एंड टाइटल ऑफ द स्टोरी बोथ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये स्टोरी का टाइटल है तो भी आपको यही बात पता होनी चाहिए और अगर मैं कहूं कि ये आज का टॉपिक है तो भी यही बात। अच्छा, अब एक स्टोरी को लिखने से पहले बच्चों हमें उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमने किन बातों के बारे में लिखना है, पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या बातें लिखनी है और हम कितने पैराग्राफ्स लिखने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इन सारी बातों की प्लानिंग करने का फायदा ये है कि जब हम एक्चुअली लिखने लगते हैं उस टाइम पे हमें रुक के सोचना नहीं पड़ता कि हमने क्या लिखना है, क्योंकि हमने सारी बातें पहले से ही सोच के रखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थिंकिंग का पार्ट है। तो इस पार्ट को आपने एक रफ पेपर के ऊपर सॉल्व करना है। रफ पेपर किस तरह आप यूज करेंगे, कोई भी एक कलर्ड A4 शीट ले लें, उसके ऊपर ये पूरा प्लानिंग का पार्ट आपने करना है और उसके बाद जब आप स्टोरी लिखने लगेंगे तो स्टोरी आपने पेज पे लिखनी है, यानी कि नोटबुक के पेज पे। तो ये जो पेज है जिसके ऊपर आपने पूरी प्लानिंग की है, इसको आप अपनी नोटबुक के पेज पे स्टेपल कर लीजिएगा ताकि यहीं से देख के आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकें और लिखते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके, ना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोरी को प्लान किस तरह करना है। हमें ये पता है टाइटल क्या है हमारे पास, ग्रीड इज कर्स। तो हमने इस तरह की बातों के बारे में बात करनी है या एक स्टोरी लिखनी है जहां पर हमें ये पता चले कि कोई भी कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, उसके अंदर लालच आ गई है और अगर लालच आ गई है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम उसको उठानी पड़ी और उसके बाद अगर तो सोल्यूशन या इफेक्ट, दोनों चीजों को हम देखेंगे। तो क्या सोल्यूशन अगर तो था तो क्या था और अगर इफेक्ट था तो क्या था। ठीक है, अच्छा बारी बारी इसको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात हमारे लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, हमारे पास इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है, दैट इज अ डॉग। हम एक कुत्ते की बात करें, हम एक ही डॉग को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करके इस पूरी स्टोरी को लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सेटिंग्स। सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेटिंग्स ऐसी जगह को कहा जाता है जब हम एक स्टोरी को लिखते हैं तो स्टोरी को लिखने के टाइम हम ये देखते हैं कि स्टोरी टेक प्लेस कहाँ कर रही है, वेयर इज इट एक्चुअली टेकिंग प्लेस। तो जो वो जगह है उस जगह को हम कहते हैं सेटिंग। सेटिंग क्या क्या हो सकती है, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकती है, टाउन हो सकता है, हाउस हो सकता है, गार्डन हो सकता है, बैकयार्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेटिंग में क्या लिया है, ब्रिज ऑफ अ स्ट्रीम, नदी का पुल। ठीक है, एक नदी यानी एक स्ट्रीम है उसका पुल, मेजर जो हमारी स्टोरी है वो वहीं पर टेक प्लेस करेगी। नंबर 3, अब जो हमारा कैरेक्टर है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटा सा एक फ्रेज की सूरत में लिखा है, सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन वाटर। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, यहां से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड लॉस्ट द बोन। ठीक है, अब ये जो बात है यहाँ पे सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो थी लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन की जगह अगर हम कहें कि उसका इफेक्ट क्या था, तो इफेक्ट में आप ये बात लिख सकते हैं कि इफेक्ट क्या था, ही लॉस्ट द बोन। इस बात के बारे में आपको मजीद समझ कब आएगी, जब हम स्टोरी को लिखेंगे। अच्छा जी, नंबर 5, पैराग्राफ्स कितने लिखने हैं आपने, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। ठीक है, एक में आप प्रॉब्लम बताएंगे, एक में आप सोल्यूशन या प्रॉब्लम और सोल्यूशन एक ही पैराग्राफ में बता देंगे और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, 3 to 4 पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 6, मॉरल आपने लिखना है लाजमी। मॉरल लिखते हुए आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप सेम मॉरल लिख लें जो टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है, या इसके बारे में फिर ये बात याद रखिएगा कि अगर
टाइटल आपने ये लिखा है तो मॉरल आप कुछ और लिखें, ठीक है, ट्राई टू चूज अ डिफरेंट मॉरल। लेकिन अगर आपने मॉरल में ये लिखना है तो टाइटल कुछ और दे दें। टाइटल में हम फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिख लें, अ ग्रीडी डॉग, तो ये टाइटल हो जाएगा। तो हम मॉरल यही लिख देंगे, ग्रीड इज कर्स। अगर हम ये टाइटल लिख रहे हैं तो हम मॉरल चेंज कर देंगे, और अगर हमने यहाँ पर ये वाला टाइटल लिखना है तो हम मॉरल चेंज कर देंगे, ठीक है। मॉरल किस तरह लिखेंगे, वी शुड नेवर बी ग्रीडी, ठीक है, इस तरह का कुछ भी आप एक फ्रेज, एक सेंटेंस बना लें। ऑल राइट, अच्छा जी बच्चों, इस काम को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1 में हमने बिगिनिंग बतानी है, इंट्रोडक्शन बताना है हमारे कैरेक्टर का, कि वो जो डॉग है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा था, क्या हो रहा था, थोड़ी बैकग्राउंड बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमेशा स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, हाँ जी, once there lived a dog, ठीक है, ठीक है, he was very hungry one day, अब लिख लें, he wandered, यानी इधर उधर घूम फिर रहा था या ढूंढ रहा था, तलाश में था, in search of food, या आप मीट भी लिख सकते हैं, ठीक है, फूड लिख दें ज्यादा बेहतर है। उसके बाद he went to a butcher's shop, एक कसाब की या किसाई की दुकान पे वो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया कि वो कहां तक गया था, एक ब्यूचर की शॉप तक। इसके बाद वाली जो बातें हैं वहां से अब हम प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे। यहां पर हम बताएंगे कि ब्यूचर्स की शॉप तक गया एंड टुक, या आप एक वर्ड यूज करेंगे स्टोल, क्योंकि उसने वहां से चोरी किया था ना, ही स्टोल इट, स्टोल अ पीस ऑफ मीट एंड ran away, or ran towards the stream, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये सारी बातें लिखनी है। ऑलमोस्ट ये बनते हैं 2 to 3 सेंटेंसेस, ठीक हो गया, पैराग्राफ 1 कंप्लीट, ओके। अब पैराग्राफ 2 में हम बताएंगे कि वो जो पीस ऑफ मीट उसने स्टील किया था, चोरी किया था, उसको क्या हुआ, ओके। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, while, ये वर्ड आपने यूज करना है, इट का आपने प्रोनाउन यूज करनी है, ये बात याद रखिएगा, ही नहीं लगाना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल। तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमेशा हम इट के प्रोनाउन यूज करते हैं। इट सॉ इट्स ओन रिफ्लेक्शन, यानी अक्स, इन द वाटर ऑफ स्ट्रीम, उसने नदी के पानी में अपना अक्स देखा। प्रॉब्लम शुरू हुई ना यहां से, उसके बाद क्या हुआ, इट थॉट that there was another dog in the water. The foolish dog did not know that there was no dog in the water. It was just a reflection. The foolish dog didn't know that it was his own reflection and no other dog. Okay? यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब इस प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या आया, इसको हम अगले पैराग्राफ में लिख लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए। The dog opened its mouth and barked on the other dog. As it opened its mouth, the bone in his mouth
dropped into the water. उसकी अपनी जो बोन थी वो पानी में गिर गई. He lost his food. समझ आ गई बात? ओके. कंक्लूजन और एंडिंग में क्या लिखेंगे हम कंक्लूजन में लिखते हैं the dog didn't know what he had done. He lost his bone and left hungry. Left away hungry. आप जिस भी तरह इसको लिख लें. अब यहाँ तक 3 पैराग्राफ हो गए. एंडिंग भी बता दी हमने. अब जो आखिरी काम हमने करना है वो है मॉरल का. मॉरल के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ. अगर हम टाइटल को यूज करेंगे तो हम मॉरल डिफरेंट लिखेंगे. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? टाइटल ग्रीडी स्कर्ट्स. तो हम क्या करते हैं? एक डिफरेंट सा मॉरल खुद से बना लेते हैं. वी शुड नेवर बी ग्रीडी आप चाहें तो उसके आगे कुछ और ऐड कर सकते हैं. मैंने एक सिंपल सा आपको मॉरल बना के बता दिया. ठीक है. आपको एक बात समझ आ गई कि उस डॉग ने पानी में रिफ्लेक्शन देखा और उसको लगा कि उस डॉग के माउथ में भी एक बोन है, तो मैं वो भी बोन ले लूं. इसीलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने अपना मुंह खोला. इट ओपन्ड इट्स माउथ एंड बार्क्ड. क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो जो दूसरा डॉग है उससे भी वो बोन मैं ले लूं. तो उसने लालच में अपनी भी हड्डी या बोन को गवा दिया. आपको कौन से समझ आ गए? वेरी गुड. यहाँ तक बच्चों हमारी आज की ये स्टोरी भी खत्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मॉरल स्टोरीज के बारे में आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है हमेशा याद रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. इस काम को, इस प्लानिंग को अपनी एक रफ पेज पे जरूर कीजिएगा और इसी को यूज करते हुए अपनी नोटबुक पे आपने ये स्टोरी लिखनी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक और स्टोरी के साथ. बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.